हाय गाइस, अनुराग दिस साइड। क्या हाल है? तो आज मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ एक नए इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ आया हूँ। इसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल में इन डेप्थ बताऊंगा कैसे क्या इसका क्लोजिंग रैंक है। ठीक है, कौन कौन से ब्रांचेस अवेलेबल हैं, क्या मोड ऑफ एडमिशन है, किस प्रकार से किस टाइप का इसका काउंसलिंग होता है। ठीक है, ये पूरा स्टैटिस्टिक्स पूरा डिटेल में इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। ठीक है, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा, कौन कौन सी कंपनीज यहाँ से रिक्रूट करती हैं, क्या प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स रहते हैं, क्या सिनेरियो रहता है। ठीक है, इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, यह है एनएसयूटी दिल्ली। दिल्ली में सिचुएटेड है। बहुत बिग एडवांटेज, नाम से ही तुम लोग को पता चल गया है। एनएसयूटी तुम लोग नाम भी सुने होंगे, पहले इसका नाम एनएसआईटी था। ठीक है, एनएसआईटी दिल्ली। तो ये पहले एनएसआईटी था। 2018 में इसको यूनिवर्सिटी स्टेटस मिला है, जिससे ये एनएसयूटी हो गया, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, पहले ये एनएसआईटी था दिल्ली। ठीक है, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कन्वर्ट हो गया है 2018 में, इसे यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला है, तो ये कन्वर्ट हो गया है तुमको एनएसयूटी दिल्ली में। ठीक है, ये देखो स्टैब्लिश हुआ था तुमको 1983 में। ठीक है, बहुत बड़ा बहुत बिग कैंपस है इसका, बहुत ही देखो इसका स्ट्रॉन्ग सॉलिड वास्ट एल्यूमिनाई नेटवर्क है। 1983 में स्टैब्लिश्ड हुआ है, तुम जान सकते हो, तुमको पता चल रहा है आइडिया। अप्रॉक्स 4 डेकेड्स का ये इंस्टीट्यूट है, स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 4 डेकेड्स हैं। ठीक है, टू बी प्रिसाइज ये तुमको 38 ईयर्स हो चुके हैं इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश्ड हुए। ठीक है, तो ये अपना खुद का यूनिवर्सिटी है, फुल्ली ऑटोनोमस है। एनएसयूटी के डिग्री प्रोवाइड होता है, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, 2018 ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स इसे मिल चुका है स्टेटस। ठीक है, अब देखो ये इसका बहुत बड़ा बिग कैंपस साइज है, 145 एकर्स का, 145 एकड़ का बिग स्प्रॉलिंग लश ग्रीन कैंपस साइज है। तो तुम लोग को कैंपस का एरिया का इस सब का कोई टेंशन लेना नहीं है। ऐसा नहीं है जो कुछ न्यूली स्टैब्लिश्ड है, 38 ईयर्स हो चुके हैं, अप्रॉक्सीमेट 4 डेकेड्स। ठीक है, तो ये फुल्ली स्टैब्लिश्ड स्ट्रॉन्ग वास्ट एल्यूमिनाई नेटवर्क है इसका, देख ही रहे हो। तो ये तुमको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, और यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड, एआईसीटीई से अप्रूव्ड, ये फुल्ली ऑटोनॉमस है। ठीक है, फुल्ली ऑटोनॉमस मतलब खुद का ही यूनिवर्सिटी ही है। एनएसयूटी नेम से ही तुम लोग को पता चल रहा है। ठीक है, अब देखो इसका जो मोड ऑफ एडमिशन है, मोड ऑफ एडमिशन क्या है? मोड ऑफ एडमिशन तुमको इसका है जेडबल मेन का रैंकिंग एंड जोसा काउंसलिंग नहीं है। ठीक है, जेडबल मेन का रैंकिंग, जैक काउंसलिंग। ठीक है, जैक दिल्ली काउंसलिंग, याद रखना इस चीज को, ये मिस्टेक मत कर देना। ठीक है, जेडबल मेन का रैंकिंग है, लेकिन जैक काउंसलिंग है, जैक दिल्ली का काउंसलिंग। ठीक है, इसके थ्रू यहाँ पे मोड ऑफ एडमिशन होता है। ठीक है, इसका एनआईआरएफ रैंकिंग जो करंट ईयर का है, मतलब 2021 का है, 2021 का एनआईआरएफ रैंकिंग इसका 88 है। 88 इसका एनआईआरएफ रैंकिंग है 2021 का। ठीक है, 2021 का इसका एनआईआरएफ रैंकिंग 88 है। तो ये तुमको बहुत ही वास्ट एल्यूमिनाई नेटवर्क है, तुमको ये टॉप नॉच इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में इसका नाम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो तुमको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज तुम्हारे लिए यहाँ पे बेनिफिशियल होगा, फ्रूटफुल होगा। ठीक है, देखो कौन कौन सी ब्रांचेस है, ब्रांचेस बहुत सारे हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मेजरली फोकस किस पे रहना है? आईटी रिलेटेड ब्रांच, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड ब्रांच। वो कौन कौन सी हैं? कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस, ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलाइजेशन में। ठीक है, कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस। ठीक है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इन नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी। ठीक है, ये भी ये हो गई, और एक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। सिर्फ इसी 6 ब्रांचेस पे तुमको फोकस रखना है। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ब्रांचेस बहुत सारी हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये सब भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ये मैकेनिकल, ये ठीक है, इंडस्ट्रियल, ये सारी ब्रांचेस हैं। लेकिन तुम्हारा फोकस कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस में। ठीक है, और आईटी, आईटी इन नेट, आईटी एक प्योर आईटी है, और एक है तुमको आईटी स्पेशलाइजेशन इन नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी में। ठीक है, और एक है तुमको मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। ठीक है, अब देखो मैं इसका सीट का बाइफर्केशन बता देता हूँ। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 180 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तुमको 120 सीट्स है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस का तुमको 60 सीट्स है। आईटी प्योर आईटी जो ब्रांच है उसका 120 सीट है। ठीक है, 75 सीट्स है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के, और आईटी ब्रांच विद स्पेशलाइजेशन इन नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी के 60 सीट्स हैं। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के 180 सीट्स हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 120 सीट है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस का 60 सीट है। आईटी प्योर आईटी का 120 सीट है, और आईटी नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी के 60 सीट्स हैं। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 75 सीट्स हैं। ठीक है, तो 6 ब्रांचेस तुम्हें आईटी रिलेटेड मिल गए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड ब्रांचेस, यही 6 पे तुमको फोकस रखना है, इसी को टारगेट करना है। ठीक है, तो यहाँ फोकस रखना है। मोड ऑफ एडमिशन बता दिया मैंने, जेडबल मेन रैंकिंग, जैक काउंसलिंग, याद रखना है, जैक दिल्ली काउंसलिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको
मिस्टेक मत कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका ओवरऑल एनालिसिस मैंने यहाँ बता दिया। फी स्ट्रक्चर बताया तो फिर ये स्ट्रक्चर अप्रॉक्सीमेट 6.8 लाख से पूरे 4 साल का, प्लस हॉस्टल इन्वेस्ट तुमको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 6.8 लाख पूरे 4 साल का, प्लस हॉस्टल इन्वेस्ट तुमको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो ये इसका फी सिनेरियो है, फी स्ट्रक्चर है, ठीक है। फी का यहाँ पे बाइफर्केशन मैंने बता दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लोजिंग रैंक बताया था एक बार। क्लोजिंग रैंक एक चीज याद रखना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा तुमको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे 85 जो सीट्स हैं, 85% सीट्स वो दिल्ली रीजन के कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। और 15% जो सीट्स हैं वो तुमको ऑल इंडिया मतलब आउटसाइड दिल्ली के कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट है, यहाँ पे इसको समझना है, ठीक है। 85% जो सीट्स हैं वो दिल्ली रीजन के स्टूडेंट्स के लिए ही होंगे, ठीक है। और 15% आउटसाइड दिल्ली, यानी कि ऑल इंडिया मान लो, ठीक है, ऑल इंडिया या आउटसाइड दिल्ली, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे पिन पॉइंट है पॉइंट, तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखना। यहाँ पे 85% पूरी तरह से दिल्ली रीजन के कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। क्लोजिंग रैंक बता देता हूँ, देखो क्लोजिंग रैंक एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। क्लोजिंग रैंक तुमको दिल्ली रीजन का बता रहा हूँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 7,519, कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तुमको है 4,274, कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस का है तुमको 8,441, ठीक है। आईटी का है तुमको 12,535, आईटी नेटवर्किंग का है तुमको 14,823, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का है तुमको 17,509, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, दिल्ली रीजन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 7,519, कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 4,274, कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस के लिए 8,441, आईटी के लिए 12,535, आईटी के लिए इन नेटवर्किंग 14,823, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 17,509, ठीक है। आउटसाइड दिल्ली के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग का है 2,734, कंप्यूटर साइंस विथ स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है तुमको 1,513, कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस का है तुमको 3,347, आईटी का है तुमको 3,666, ठीक है। आईटी इन नेटवर्किंग का है 6,185, एमएनसी का है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का 8,507, ठीक है। ये इसका क्लोजिंग रैंक है, कट ऑफ है, ठीक है। एक बार मैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। देखो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स टॉप नॉच एमएनसीज जो है ना, टॉप नॉच टेक जाइंट्स, सॉफ्टवेयर जाइंट्स, बिग टॉप नॉच, वो यहाँ विजिट करती हैं। तुम लोगों को पता भी होगा एनएसयूटी के बारे में, काफ़ी पॉपुलर भी है, बहुत सॉलिड यहाँ के प्लेसमेंट सिनेरियो है, बहुत बिग कंपनीज यहाँ विजिट करती हैं। जैसे देखो फेसबुक हुआ, गूगल हुआ, एपिक यूनाइटेड स्टेट्स का, एडोबी हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, डायरेक्टी हुआ, ठीक है, डी शॉ हुआ, वॉलमार्ट हुआ, सैमसंग हुआ, सिस्को हुआ, बहुत सारी बिग टेक जाइंट्स यहाँ विजिट करती हैं, ठीक है। जो फैंग है ना, फैंग वो यहाँ विजिट करती है, ठीक है। तुम लोग नाम सुना होगा फैंग का या फैम का, कंपनीज का वो कैटेगरी होता है, टॉप लीग की कंपनीज वो यहाँ पे विजिट करती हैं, ठीक है। तो ये एश्योर्ड रहो, यहाँ का टॉप नॉच प्लेसमेंट सिनेरियो है। आईटी रिलेटेड ब्रांचेस जो है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड ब्रांचेस जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया है, वहाँ का तो सॉलिड प्लेसमेंट है, ठीक है। बहुत ही सॉलिड इंस्टीट्यूट है, बहुत ही सॉलिड यूनिवर्सिटी। अब तो इंस्टीट्यूट नहीं रहा, यूनिवर्सिटी कन्वर्ट हो गया, फुल्ली ऑटोनॉमस है, खुद पे ही डिपेंडेंट है, यूनिवर्सिटी है। बहुत अच्छा हुआ है, 2018 ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स ये यूनिवर्सिटी का स्टेटस इसे मिल चुका है, तो ठीक है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज तुम्हारे लिए रहेगा, ठीक है। इसका जो हाईएस्ट एलपीए है वो 1.25 करोड़ है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसका जो हाईएस्ट एलपीए है वो 1.25 करोड़ है, ठीक है। तो ये तुम इससे आइडिया लगा सकते हो कितना सॉलिड यहाँ का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है और कितना रेप्यूटेड ये इंस्टीट्यूट है, ठीक है। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट डाउन करो, आंसर करूंगा, सॉल्व करूंगा, रिजॉल्व करूंगा। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मैंने अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डाला हुआ है, चेकआउट करो। कोई डाउट, कोई क्वेरी है, कमेंट डाउन करो, या कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मैंने अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डाला हुआ है, चेकआउट करो। डाउट पूछो, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी है, आंसर करूंगा, सॉल्व करूंगा, रिजॉल्व करूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग। डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ ऐसी वीडियोस लाते रहूंगा। ऑल द बेस्ट।